आज हम ये विषय में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पावर ऑफ लाइफ। हर कोई का जीवन का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना सीख होती है और जीवन की एक नई। मुझसे पूछा कि आप ज़िंदगी में क्या, हमने कहा कि आई कैन यू वर्ड, मुझको पूरा विश्व को एक नई राह दिखाना है। तो विश्व को अगर आप नई राह दिखाओ ना, ऐसा क्यों? मुझसे सरजीत पूछा कि आप क्या बनूँ? मैंने कहा कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें और इसके लिए मैं जो भी दुनिया में करना चाहते हैं उसके लिए मैं पूरा विश्व उसको देखूँ। तो ऐसी बानी जैसे हमने कहा, तो ये मुझको ख्याल कैसे आया? टॉपिक ये है कि आप जो सोचते हैं उसके बारे में क्या ना पता चले, जानवे तब न। अब है ना करके हम कही दे कि हम पूरा दुनिया हिल गए, कौन चीज़ में हिलाएगा? आपके पास क्या है जो आप हिला सकते हैं? पावर पॉइंट। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि मुझको दुनिया हिलाना है। तो आपके पास एक सुंदर सी एक अच्छी चेहरा है जिसके माध्यम से आप दुनिया हिला सकते हो। आई कैन वर्ड का जैसे हम नाम जैसे उच्चारण किया कि मुझको पूरा विश्व में, या कि शिक्षक बनूं, डांसर बनूं, टीचर बनूं, हर चीज़ के जैसे कि हम अपने आप की भाषा में समझते हैं कि यहाँ से गिरिए, कहाँ, यहाँ से गिरिए, थोड़े समय बाद। तो हमने एक देखे कि डॉक्टर एक सुई दे रहा, जैसे डॉक्टर सुई दे रहा हमने ऐसे देखा, हा, तो अब हम क्या बनेंगे? डॉक्टर बने। तो डॉक्टर थोड़े समय के हम दिमाग में ऐसे घूमते कि मैं हम डॉक्टर बने, बहुत अच्छा है, पैसा बनते हैं। तो जैसे ही ये किया, अब थोड़े समय के बाद हमने आगे बढ़े, कहाँ बढ़े? आगे के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक है जो कि मोबाइल चेक करता है, पंखा उनका, ठीक है। अब वो सोच, अब कुछ समय के बाद वो सोचेंगे नहीं, आप जो हम इंजीनियर बनेंगे, अब हम इंजीनियर बनेंगे। तो वो माइंड में आता है। और उसके बाद जब थोड़े समय आगे बढ़ते हैं तो कोई बिजनेसमैन एक अच्छी बिजनेसमैन कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि अब क्या हम बिजनेसमैन बने, क्या बने? बिजनेसमैन। तो ये सब हमारे जीवन में आता ही रहता है, पद्धति में हमारे जीवन में ये कार्य आता ही रहता है। क्यों आता है? टॉपिक ये है, क्यों आता है? टॉपिक ये है, हम सब जो कार्य करना चाहते हैं इसके लिए हम कौन सी ऐसी पद्धति को चयन करें जिससे हम अपने लाइफ को एंजॉय मान सकते हैं, लाइफ की एक अनटेक्स भी कर सकते हैं। क्यों? आखिर ऐसा हम क्या करें? तो ऐसा क्या करें? हर एक व्यक्ति को सोचने का आता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा करूं, ये करूं, वो करूं। ये जो सपना हर एक चाहत की होती है कि मैं अपने जीवन में जो आज तक किया नहीं है वो आज तक करूं, जो आज तक मैंने कभी सोचा नहीं वो आज तक करूं। ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ का सपना होता है कि मैं कुछ करने की, लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ताकि हम अपने जीवन में एक नई आयोजन और नई एक व्याख्या को धारण कर सकें। और जहाँ तक की बात है कि हर चीज़ का एक सोच होता है और एक नज़रिया होता है, ठीक है। और वही सोच आपको एक नई पद्धति, एक नई निर्माण का कारण बनता है। हर कोई लाइफ का होता है कि एक पॉलिटिकल एज जिसको कहते हैं IFU रिव्यू। तो हर जो पॉइंट होता है, जैसे कि हम अपनी ही भाषा में कहते, तो मुझको कहा कि आई कैन यू वर्क, मैंने कहा पूरा विश्व की एक नई व्याख्या करना है। तो विश्व की अगर व्याख्या करना है तो इसके लिए आपको कौन सी ऐसी पद्धति को चयन करना है जिससे आप खुद की लाइफ में एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैं एक छोटे सी परिवार में बिलोंग करता हूं जिसका 2 वक्त की अगर रोटी की बात की जाए तो वो रोटी भी नहीं आता है। मेरा कुल परिवार 8 परिवार है, 8 3 11 परिवार, 8 भाई 3 बहन। 8 भाई और 3 बहन का अलग अलग सोच है, अलग अलग सोच है, जिसमें हर भाई अपना अपना टैलेंट से लेवल में आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम नई व्याख्या के तहत हम अपने नई व्याख्यान से अपना आगे की रास्ता की चयन करना है। आज तक मेरा नाम है लक्ष्मण, और लक्ष्मण GS रिसर्च, यानी लक्ष्मण जो नाम हमको पड़ा, ये सा क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे सबसे लास्ट पोजीशन जिसका नाम है सीताराम, और मैं अपने जीवन में जो चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो चाहता हूँ उसको हासिल कैसे करूँ। टॉपिक है कि उसको हासिल करने के लिए हमको एक नई व्याख्यान के लिए, नई आयोजन के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा।
हमारे जीवन की एक नई नेत्र, हमारे नेत्र से एक बनी एक सोशल लाइफ को भी हमको चयन करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम करता है, कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक क्या होता है, अपने अंदर एक खजाना होता है और उस खजाने को आप भेजना पड़ता है। एक बहुत सी अच्छी किताब जो है जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट में एक कहानी है जिसके बारे में हम बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने अपने लड़के से कहा कि तुमको जो है, अपने लड़के के छोटे से बेटे को कहा कि तुम जो है सबसे अपने खुशी पाने का राज क्या है, खुशी पाने का राज क्या है। जैसे ये पूछा तो उसने कहा कि ठीक है, उसको आदेश दिया कि जाओ तुम क्या खुशी पाने के राज भेज कर आओ। तो वो लड़का जो फटा वो गया, करीबन 40 साल तक उन्होंने भटकता रहा। एक रेगिस्तान के जंगल में जैसे वो गया तो रेगिस्तान कभी दूर एक पहाड़ी के टीले में जहाँ की बुद्धिमान लोग रहते थे। जैसे वहाँ रहते थे तो उस व्यापारी का लड़का कहाँ गया उस मंदिर की ओर, कहाँ गया उस महल की है जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। जैसे वहाँ गया तो वहाँ काफ़ी एक सुगंध सी खुशबू जगह कैसे बहुत मीठी सुगंध सी हवाएं थी और बहुत से अनेक आपस में बातचीत कर रहे थे व्यापारी। और जैसे ही वह कदम अपना विचार वहाँ एक राजा के सामने प्रकट कर रहा था, तो जैसे ही वो गया, वो व्यापारी जो गिरे कहाँ, वो उस राजा के पास जैसे गया तो गिरने के बाद वो राजा करीबन 2 घंटा के बाद जकरा समय रहे केकरो इस व्यापारी के बेटा कहे कि तू जो है बेटा का अपना कहता कि सरकार मतलब महाराज खुशी पाने का बुद्धिमान जो व्यक्ति था उससे कहा कि आपकी खुशी पाने का आखिर राज क्या। तो व्यापारी ने कहा कि व्यापारी कुछ समय वो मतलब जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति, वो कुछ समय सोचा, कहा कि हम 2 घंटे के बाद आपकी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। की करके 2 घंटे के बाद जे तो आप प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वह करके कि तब तक एगो काम कर, की करके एक जे करके 2 बूंद, एक चम्मच में 2 बूंद अंडी का तेल दे दे के बेचारा के, और करके कि तुम अपने मुँह के चम्मच में पूरा ये महल को घूम कर फिर इसी जगह आना है 2 घंटों के बाद। वो व्यापारी की बेटी को वो चम्मच को दे दिया और उसने जगह जगह पूरी राजमहल की चलते ताकि वो तेल अपना पूरा एक ध्यान अपने कहाँ दिया, उस तेल के बूंदे में। तो 2 घंटे के बाद जैसे वहाँ गया तो उसने क्या किया, जब वहाँ पहुँचा तो उसी कक्ष में तो बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति उससे पूछा कि उससे पूछा गया कि तुमने अपना जो हमने बनाए थे 10 साल के बाद 2 बगीचा, क्या तुमने उसकी चित्रों को देखा, कितनी अच्छी फूल थी। और उसने जवाब दिया, व्यापारी के बेटे कहा कि हमने नहीं देखी। फिर बुद्धिमान व्यक्ति उससे पूछा, क्या तुमने एक सुंदर चित्र देखा जिसको बनाने में मैंने 20 साल लगा दिए थे। तो जैसे ये देखा, कहा कि हमने नहीं देखा। क्या तुमने उस बगीचे को देखा जिसके बनाने के लिए हम 50 वर्ष, एक सुंदर। कहा ठीक है, जाओ फिर से तुम उस चीज़ को देख कर जाओ। गिरे बेचारा कि हम जाए छी, एकदम दौड़े गिरे, पूरा चीज़ देख के, बहुत अच्छी सुंदर फूल देख के, बहुत अच्छी गार्डन देख के, अच्छी तस्वीर देख के, चमकती हुई सितारा देख के, तलवार देख के, बहुत सी रंग बिरंगों चीज़ों देखकर पुनः आया। और उसने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, क्या तुमने सब कुछ देखा। कहा, उसने जवाब दिया, हाँ हमने सब कुछ देख लिया। तो व्यापारी बुद्धिमान व्यक्ति उससे पूछता है कि तुमने देखा तो वहाँ अंडी का तेल कहाँ है। उसने जैसे उसमें नज़र देखा तो उसमें कहा कि अंडी का तेल वहाँ से गायब था उस चम्मच में। कहा कि और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि तुम्हारे जो लक्ष्य है उस पर तुम सब कुछ देखते हुए भी उस लक्ष्य पर ध्यान दो जो तुम्हारा ड्रीम है। और यहाँ तक कि उस अंधेर पर तुमने तेल देकर, यहीं से कहानी समाप्त होती है। कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं वाह है।
आप जीवन में जो चाहते हो वही आपके रास्ता ऑटोमेटिक होते हैं। मैं छोटे से बेलौमे में 8 भाई और 3 बहन के साथ जा रहते हैं, जहाँ की आज के युग में कहते हैं कि आज की आजीविका में ये करीब 10,000 कमाना यही सबसे बेहतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन राय कहते हैं कि जीवन में एक नई ऊर्जा से नई प्रस्थान कीजिएगा। एंजॉय और एंजॉय। नमस्कार।